अंबेडकर सभागार में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था को लेकर के डीएमएसपी की महत्वपूर्ण बैठक। डीएमसीएच के रसोई में काम करने वाले दीदियों को 1 सप्ताह का समय मिला पैसे मिलने के लिए। दरभंगा के ऑर्थोपेडिक विभाग के बरामदे पर 1 सप्ताह से पड़ी महिला की सुधि नहीं ली प्रशासन ने। जमीनी विवाद में महिला का फोड़ा सर, दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में कराया भर्ती। सिविल सर्जन कार्यालय में नए सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर दिया योगदान। हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह समरकंदिया का 1 दिवसीय छठवां उर्स का किया गया आयोजन। सदर एसडीओ कार्यालय पर हुआ मांगों को लेकर खेगड़ामस का धरना प्रदर्शन। घंटों प्रदर्शन के बाद एसडीओ से हुई वार्ता। दरभंगा एम्स को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहुजन प्रकोष्ठ के नेताओं की हुई बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय। करजापट्टी पंचायत अंतर्गत लाधा में भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। माधोपट्टी पंचायत के अंतर्गत पंचायत भवन के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज जमीनी विवाद और इसके कारण उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था के समाधान के लिए आज विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें एडीएम, सिटी एसपी, डीएसपी के साथ सभी थाना प्रभारी एवं अंचल के अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा डीएम ने बताया कि जिस जमीन का विवाद है उसका पहले निपटारा करने का प्रयास किया जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी विवादित जमीनों को पोर्टल पर दर्शाया जाए ताकि संबंधित पक्ष उसको देख करके निराकरण के लिए सीओ कार्यालय में आ सके। इस मुद्दे पर कई चर्चा की। दरभंगा डीएमसीएच में जीविका दीदी के द्वारा सभी मरीजों को बेड पर खाना पहुंचाया जाता है। यही नहीं, खाना बनाने के लिए उन लोगों ने पैसे ले करके भी कार्य प्रारंभ किया, लेकिन विगत 5 माह से इन लोगों को वेतन नहीं मिला। एक दिन पहले उन लोगों ने डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में जाकर प्रचार के साथ अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन 1 सप्ताह का इन लोगों को वक्त मिला है। 1 सप्ताह के बाद अस्पताल प्रशासन पैसा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। कुछ नहीं लिया गया, निर्णय लिया गया है मैम के द्वारा। उनका एक पत्र आया था जिस पे बताया गया है कि 1 सप्ताह का समय हमको देने के लिए, और इससे क्या है कि हम लोग भी उनको 1 सप्ताह में लेटर दें कोई निर्देश की जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैम भी आगे पता करेगी कि क्या प्रोसेस है कि जिस वजह से फंड रुका हुआ है या क्यों नहीं जा रहा है। वो भी 1 सप्ताह तक बोली है कि आज से खाना कंटिन्यू किया। हाँ, तो आज से हम लोग खाना भी दे रहे हैं मैम के कहने पे, और खाना जा भी रहा है। अगर 1 सप्ताह में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो सर हम लोग का स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, जिस वजह से हम लोग पूरी तरह से असमर्थ हैं। दरभंगा डीएमसीएच के ऑर्थो विभाग के बरामदे एवं आसपास ही कई रूम में सोती नजर आने वाली ये महिला को देखने के लिए आज भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि ये महिला कहां की है और कैसे यहां पहुंची कोई नहीं जानता। हालांकि गार्ड ने इसकी सूचना कई बार अस्पताल प्रशासन को दी है, लेकिन अभी तक ना तो इसके घर भेजा गया है, ना ही ये कुछ बताने में सक्षम है। हालांकि आसपास वार्ड में रहने वाली महिलाओं का कहना है कि 1 सप्ताह से यहाँ डीएमसीएच के ऑर्थोपेडिक विभाग के विभिन्न जगहों पर घूम रही है।
एक दबंग पड़ोसी द्वारा जमीनी विवाद में दलित महिला को पीटकर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सिमोसीपुर गांव में हुई है। घटना के बाद डीएमसीएच इमरजेंसी में महिला को एडमिट कराया गया। जख्मी महिला प्रतिभा देवी ने बताया कि उसका पति राम स्वार्थ राम दिल्ली में काम करता है। वो गांव में अपनी बेटी के साथ रहती है। वे अपनी पुत्री के साथ घर में बैठी थी, तभी दीवार तोड़ने की आवाज़ आई। महिला ने निकलकर देखा तो उसका पड़ोसी दीवार तोड़ रहा था। महिला ने विरोध जताया तो पड़ोसी ने उसे डंडे से पीटा, जिससे महिला का सर फट गया। सिविल सर्जन कार्यालय में नए सहायक औषधि नियंत्रक के पद पर प्रदीप कुमार ने योगदान दिया। वे मूल रूप से मधुबनी के सहायक औषधि नियंत्रक है। उन्हें दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले सुरेंद्र कुमार सिंह सहायक औषधि नियंत्रक थे, जिसका स्थानांतरण कैमूर में हो चुका है। वहीं कुमार ने बताया कि बिना लाइसेंस के चलने वाली दुकान के विरुद्ध अभियान चलाया जाएगा। रामगंज में स्थित खानका समरकंदिया में हजरत सैयद शाह नूर अली रहमतुल्लाह अलैह का 6वां एक दिवसीय उर्स मनाया गया। उर्स में दूर दराज से लेकर आसपास के इलाकों के लोगों ने पहुंचकर उर्स में भाग लिया। सोमवार को कुरान खानी की तिलावत के साथ उर्स की शुरुआत की गई। सरकार हुजूर अली की सालाना मौके पर जितने लोग भी आए खुशनसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बाद फजर जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कुरान खानी हुई। उसके बाद हम लोग कुछ लोग पहुँचे बंगाल से, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज़ोहर की नमाज हुई, ज़ोहर के बाद तबरुक बांटा गया। फिर बाद मगरिब बाद असर कुरान खानी हुई। बाद मगरिब सलातो सलाम के बाद चादर पोशी किया गया। उसके बाद अभी बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मंगलवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले सदर एसडीओ कार्यालय के समक्ष मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जुलूस पोलो ग्राउंड से निकलकर कमिश्नरी समाहरणालय, लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए लौटकर सदर एसडीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। आज पूरे बिहार में ग्रामीण खेत मजदूर गरीब सभा की ओर से प्रत्येक एसडीओ कार्यालय के समक्ष मांग पत्र प्रदर्शन किया जा रहा है। और उस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि तमाम देहाती इलाकाओं में जो गरीब लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हैं उनका एक सर्वे कराया जाए और सर्वे करा कर के एक सूची बनाई जाए। नया बास आवास कानून बनाया जाए। सभी गरीबों को 5 डेसिमिल ज़मीन बसने के लिए, घर बनाने के लिए दिया जाए और इस तरह से ग्रामीण गरीबों के साथ न्याय किया जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप बहुजन नेताओं की एक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव राज पासवान, गुलफाम रहमानी, आदित्य मंडल, मनीष पांडे, संतोष साहू, नवीन सहनी, अविनाश सहनी, गोपाल ठाकुर, राजीव राम, अजय मीरा, राजेश मंडल समेत कई नेता शामिल रहे। देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहुजन एकता समाज, जो हम लोग एकजुटता के साथ समाज के हर एक तबके को साथ जोड़कर जो दरभंगा मिथिला का विकास अछूता रह चुका है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुजन एकता का एक प्रतीक बनाने का काम कर रहे हैं, एक समूह बनाने का काम कर रहे हैं। संगठन में बहुजन समाज के ऐसे लोग जो संगठन से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, वैसे लोगों को हम लोग संगठन में जोड़ने के लिए पहल करने का काम कर रहे हैं। और संगठन में जितने भी टॉप लीडर हैं जो बहुजन समाज से आते हैं उनको साथ लेकर हम लोग लगातार मीटिंग करके, चाहे हम लोग पद यात्रा का माध्यम हो या फिर किसी आंदोलन का माध्यम हो,
हम लोग लगातार बहुजन समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग वार्ड नंबर 16 धर्मपुर दुर्गा मंदिर के समीप एक बैठक रखा गया है, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया है कि संगठन को, बहुजन समाज को और भी मजबूत किया जाएगा। हम लोग गांव में जाकर, टोला मोहल्ला में जाकर बहुजन समाज को जोड़कर जो एक सपना देख रहे हैं दरभंगा के विकास का, मिथिला के विकास का, उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। करजापट्टी पंचायत के अंतर्गत लाधा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन राम बुझावन महतो की अध्यक्षता में किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। पूर्व जिला पार्षद संजय यादव ने कहा कि समय आ गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा। परिचर्चा कार्यक्रम में प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज, शिव प्रसाद यादव, संजय यादव, राम श्रेष्ठ यादव, अखिलेश साहू एवं अर्जुन शास्त्री ने संबोधित किया। परिचर्चा कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम राजद कार्यकर्ता को हमारे नेता जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा और तेजस्वी यादव जी के द्वारा हर जिला, हर प्रखंड, हर पंचायत वाइज अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान में लोग गरीब गुरबा के प्रति जो आरक्षण देने का काम किया, संविधान लिखने का काम किया, इसी उद्देश्य से हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के साथी को हम लोग निर्देश देते हैं जो हर गरीब गुरबा के बीच में जाके जो अंबेडकर का जो संविधान में लिखा हुआ बात है वो लोगों को बीच रखे। माधोपट्टी पंचायत के अंतर्गत पंचायत भवन के प्रांगण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन ललित कुमार यादव की अध्यक्षता में और संचालन रंजीत कुमार राणा के द्वारा किया गया। परिचर्चा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार पंकज, शिव प्रसाद यादव, संजय यादव, राम श्रेष्ठ यादव, अखिलेश साहू, अनीता देवी, सविता देवी, मदन यादव, खुशी चौपाल, रंजीत दास, सत्यनारायण शाह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उस चुनाव में हम लोगों को फैसला लेना है जो किस सरकार को हम बनावे जो हमारे हित की बात करे। बेरोजगारों की बात समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं साथी है। उस समस्या को कौन देखेगा, हमारी समस्या का कौन निदान करेगा, हम उस सरकार को लावे और हमारी जो हित की बात करता हो।